Hello, Namaste, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is reading for the sign of Aries for the next 15 days, that is from 15th of September to 30th of September. Now, this is a post eclipse, lunar eclipse reading, so it's very important. And please remember that this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. You keep whatever resonates with you and leave the rest. Now, Aries, आपकी जो energies आई है वो recent past में आई है Hangman. Then you have the Ten of Wands and then you have the Wheel of Fortune which was in the reverse. तो इसका मतलब ये है एरीज कि आप यू वर फीलिंग वेरी स्टक. रिसेंट पास्ट में आप चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे थे, बट यू आर नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन. और आप अगर आप जॉब सिचुएशन में है या किसी रिलेशनशिप में है तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में पॉज चल रहा था. रिलेशनशिप में भी, जॉब में भी देयर वाज पॉज एंड एवरीथिंग वाज स्टैग्नेंट. सो बहुत रिस्ट्रिक्टिव आपको लग रहा था रिसेंट पास्ट में एनर्जी. नाउ द प्रेजेंट मोमेंट यू हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स. तो अभी भी आप एक तरीके का एक बर्डन कैरी कर रहे हैं. दिस कुड बी इमोशनल, दिस कुड बी फाइनेंशियल, दिस कुड बी लॉट ऑफ फिजिकल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. But the good news is that it's all going to come to an end after some time, but it is definitely going to take some time. Because since this is a post eclipse lunar eclipse reading जो कि सितंबर में हुई थी, 7 सितंबर को total lunar eclipse हुई थी, and it was also visible in India. And then you have the Wheel of Fortune which was in the reverse, so you have to be a little flexible. आप बहुत rigid ना हो आने वाले टाइम में, बिकॉज अदरवाइज चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आ रहे हैं. बट वी आर गोइंग टू क्लैरिफाई एंड सी व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू एरीज. सो वी क्लैरिफाई वन बाय वन व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ एरीज फॉर द नेक्स्ट 15 days, my love team. Okay. Okay, another thing is that at the bottom of the deck which you don't see coming is the Five of Pentacles. Then you have the Four of Cups. Then you have the Ace of Pentacles and then you have the Six of Swords. तो what you don't see coming is that कि आपको हो सकता है कुछ financial problems face करनी पड़े, या there could be breakup in a relationship and you are very very disappointed. मगर आपकी लाइफ में good news is that opportunity is going to come definitely, but you have to be patient. आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है और आपको इस फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से डिसकनेक्ट करने की ज़रूरत है. आपको यूनिवर्स बहुत सारे ऑफर्स देगा, मगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव नथिंग फॉरवर्ड टू लुक टू. नाउ रिसेंट पास्ट में यू आर द hangman energy. Now this is clarified by the Ace of Cups in the reverse, by the Eight of Wands and by the Nine of Cups. सो आप स्टक फील कर रहे हैं डेफिनेटली एरीज, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हुई थी. रिसेंट पास्ट में चीज़ें बहुत स्लोली मूव कर रही थी, ऑल्दो यू वांटेड द कि चीज़ें बहुत फास्ट जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा था. एंड यू वर हैविंग दिस बिग पॉज और आपको सरेंडर करना पड़ा यूनिवर्स को कि भाई ठीक है, जो जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है. यू वर ऑल्सो वेटिंग फॉर कि आपकी लक चेंज हो, बट डिड नॉट हैपन. यू वर ऑल्सो विशिंग समथिंग विच डिड नॉट कम ट्रू. योर विशेज कुड नॉट कम ट्रू, सो दैट इज़ वाई यू वर फीलिंग स्टक एंड यू वर फीलिंग दैट आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट इज़ अ मेजर आर्काना, इट वॉज आउट ऑफ योर कंट्रोल. प्रेजेंट मोमेंट में यू हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली कुछ डिफिकल्ट पीरियड एंड होने वाला है. यू हैव गॉट द किंग ऑफ कप्स, यू हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव द एट ऑफ कप्स. तो रिसेंट पास्ट में इट शोज़ कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ धोखा हुआ है या आपको कोई बहुत ही गहरी चोट पहुंची है, जिसके कारण यू वर इमोशनली डिटैचिंग योरसेल्फ विद सिचुएशन. ना ये सिचुएशन रिलेशनशिप भी हो सकती है, ये सिचुएशन ऑफिस वर्क रिलेटेड भी हो सकती है, बट यू हैड इमोशनली डिटैच्ड योरसेल्फ बिकॉज आपको लग रहा था कि आप कोप नहीं कर पा रहे थे. जो कुछ भी माहौल था या जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपको लोग समझ नहीं पा रहे, एंड यू आर ट्राइंग टू कीप योर सेल्फ इमोशनली स्टेबल एज मच एज पॉसिबल. यू कुड बी डीलिंग विद कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, which is very strong here. So definitely all this is coming to an end because according to numerology 10 is a number of endings and new beginnings. Now आने वाले टाइम में you have the Wheel of Fortune, which is clarified by the Two of Pentacles, Page of Pentacles and Page of Swords, and the Ten of Swords.
तो रीसेंट पास्ट नियर फ्यूचर में यू विल बी जगलिंग, यू नीड टू टेक अ डिसीजन। आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, लेकिन आपको उस डिसीजन लेने से पहले आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो भी आप की लाइफ में जो एक एक तरीके का इशू चल रहा है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन करें, और तभी बुद्धिमानी से कोई भी डिसीजन लें। क्योंकि आपको आप इस बात से डरे हो सकते हैं कि कहीं आप फिर से धोखा ना खाएं, फिर से आपके साथ कहीं बैक स्टैबिंग ना हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल एरीज वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। आपके पास एटलीस्ट 2 ऑफर्स हो सकते हैं, और इन दोनों इनमें से कौन सा रास्ता आपको चुनना है, कौन सा ऑफर आपको एक्सेप्ट करना है, दैट यू विल हैव टू रिसर्च अ लिटिल बिट एंड देन ओनली टेक द डिसीजन। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू एरीज फॉर द नेक्स्ट 15 days, सॉरी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू for the next 15 days, my love team. Let's see what's the guidance for Aries for the next 15 days, that is till the 30th of September. So let's see what's the guidance for you. Okay, we have got the Ace of Pentacles, we have got the Four of Swords, and we have got the Knight of Wands. तो एरीज आपके लिए जो गाइडेंस है टैरो की वो ये है कि बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, बिकॉज देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कमिंग इनटू योर लाइफ, आपको कोई ना कोई ऑफर आएगा। दिस कुड बी मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड स्पेशली, और ये काफ़ी अच्छा ऑफर होगा। लेकिन यू माइट फील वेरी पैशनेट टुवर्ड्स इट, लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले या कोई भी बदलाव लाने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोचना समझना है। पहले आपको हीलिंग की ज़रूरत है। विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यू नीड टू एन्जॉय a little alone time, you need to rest, you need to think properly, और उसके बाद ही आप कोई ना कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करें। सो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, आराम से डिसीजन लें, कोई हेस्ट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल। सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 15 days Aries. I hope you got something from this reading, and please do hit the like button if you like it, and see you next time. Bye bye.